सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियां चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाई और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के कमिटमेंट के साथ सबने काम किया माननीय सभापति महोदय। और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। बात कवच की आई और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात तीन मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूँ, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था। माननीय सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे। किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है, SIL कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 सबसे कम और लेवल 4 सबसे ज़्यादा। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर्स होते हैं, दुनिया में बहुत कम माने जाते हैं जो अच्छे ISA हैं, वो पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एंटी कोलिजन डिवाइस में कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न कोई उस तरह से टेस्टिंग हुई। और यूपीए सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए ACD को, एंटी कोलिजन डिवाइस को ऑफिशियली फेलियर करार किया गया और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद में हमारे TMC के सांसद कभी ACD का नाम न लें, क्योंकि उनके ही समय में ये लगाया घोषणाओं के साथ और उनके ही समय में फेलियर घोषित हुआ। सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियां चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाई और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के कमिटमेंट के साथ सबने काम किया माननीय सभापति महोदय। और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। बात कवच की आई और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात तीन मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूँ, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था। माननीय सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे। किसी भी
इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है, SIL कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 सबसे कम और लेवल 4 सबसे ज़्यादा। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर्स होते हैं, दुनिया में बहुत कम माने जाते हैं जो अच्छे ISA हैं, वो पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एंटी कोलिजन डिवाइस में कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न कोई उस तरह से टेस्टिंग हुई, और यूपीए सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए ACD को, एंटी कोलिजन डिवाइस को ऑफिशियली फेलियर करार किया गया, और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद में हमारे TMC के सांसद कभी ACD का नाम न लें, क्योंकि उनके ही समय में ये लगाया घोषणाओं के साथ और उनके ही समय में फेलियर घोषित हुआ। अगर सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का, और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियां चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाई, और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे, ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के कमिटमेंट के साथ सबने काम किया माननीय सभापति महोदय, और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए, और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए, केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। बात कवच की आई और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात 3 मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूं, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था, माननीय सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे, किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है,